नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बना रही हूं। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा। मैं जानती हूं कि कुछ विषय जो आपके पसंद के नहीं होते आप उनको नहीं देखते, लेकिन ये जो विषय है ये आपके जीवन, आपके परिवारजन, आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। मैं कोविड का जो नया वेरिएंट इस वक्त हिंदुस्तान में आकर के कहर बरपा रहा है उसके बारे में बात करने जाने वाली हूं, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अभी 2-3 दिन के अंदर हुए हैं, उन विषयों पर आपसे बात करने वाली हूं। कुछ हेयरसे पर बात नहीं करने वाली हूं। आई एम कंसर्न्ड अबाउट ईच वन ऑफ यू, हेंस डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन विद फोल्डेड हैंड्स, प्लीज वॉच दिस टिल एंड जो भी चीजें कुछ आपको लगती हैं उनको इसमें से लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो ये नया वेरिएंट यूके वेरिएंट यहां पर आया है, ये 45 एंड बिलो वाले जो एज के लोग हैं उनको अटैक कर रहा है, बच्चों को अटैक कर रहा है। ये जो वेरिएंट है ये आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं पकड़ा जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में आपका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आती है, पर कि आपको या आपके किसी भी जानने वाले को कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, देन प्लीज डोंट थिंक कि यू आर रनिंग नॉर्मल फीवर। नो, गो फॉर सीटी स्कैन। सेकेंड ऑप्शन इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में डेफिनेटली निकल करके आएगा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूं। अगर बाई चांस सीटी स्कैन में मिस आउट हो जाता है, देन द थर्ड ऑप्शन इज ब्लड टेस्ट। प्लीज गेट योर ब्लड टेस्ट डन। गाइज, टेक दिस advice very seriously and spread it around as much as you can. Now, परसों शाम की बात है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। ही वॉज रनिंग हाई फीवर, चेस्ट कंजेशन, प्यूकिंग एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही फीवर आया, ही गॉट हिज आरटीपीसीआर टेस्ट डन फर्स्ट टाइम, एंड जो रिपोर्ट थी इट वॉज नेगेटिव। सो उनको लगा कि शायद नॉर्मल फीवर है, वायरल है, या किसी और कारण से बुखार है। सो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, नेगेटिव है एंड लेट्स वेट एंड वॉच। एंड उसके बाद 2-3 दिन के बाद दोबारा से आरटीपीसीआर रिपीट कराया गया, लेकिन सेकेंड टाइम भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे करीबी जानने वाले हैं, उनकी बात आपको बता रही हूँ। सो जब सेकेंड टाइम भी नेगेटिव आया तो दिस पर्टिकुलर डॉक्टर हु वाज सीइंग दिस 27-year-old बॉय, उन्होंने कहा कि आपको टाइफाइड हो गया है, और टाइफाइड के लिए उनका ट्रीटमेंट आरंभ कर दिया। टाइफाइड की मेडिसिन देने लगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई, फीवर नहीं टूटा, हालत खराब होने लगी, और परसों शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। और जब ऑक्सीजन लेवल गिरा तो डॉक्टर ने बोला कि प्लीज गेट हिम एडमिटेड, इनको एडमिट करा दीजिए। सो ऑब्वियसली फैमिली को पैनिक हुआ। जब दिल्ली की ये मैं आपको बात बता रही हूँ, जब फोन करने लगे तो कोई बेड नहीं मिला, इवन फॉर नॉन कोविड पेशेंट को, जब सिम्टम्स फोन पर लोग सुन रहे थे। उसके बाद वन ऑफ देयर रिलेटिव गॉट इन टच विद मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू गेट अ बेड फॉर दिस बॉय। उसके बाद जब मैंने कॉल करने शुरू करे तो आई रियलाइज्ड कि दिल्ली में बेड ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आई यूज्ड माई कॉन्टैक्ट्स एंड समहाउ पहले तो एक नॉन कोविड हॉस्पिटल मिला जिसमें रात के 11:30 बजे उनको लेकर के गए, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उनको देखा उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनकी सारी रिपोर्ट्स पहले भेज दी गई थी, जिसमें टाइफाइड की थी, आरटीपीसीआर था, सब कुछ भेज दिया गया था। पर जैसे ही हॉस्पिटल में ये गए, उन्होंने बोला कि हमें इनका सीटी स्कैन करना है। सीटी स्कैन किया और श्योर शॉट उनका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आ गया, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे। नाउ दूसरा चैलेंज आरंभ हुआ कि नॉन कोविड हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट अब नहीं हो सकता था, क्योंकि द हॉस्पिटल वाजंट प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड टू ट्रीट अ कोविड पेशेंट, बिकॉज सिचुएशन भी खराब थी। नाउ रात के 12-1 बजे एक और चैलेंज की, एक कोविड हॉस्पिटल ढूंढा जाए। एनीवेज वो ढूंढा, उनको वहां पर एडमिट किया लेट नाइट। तब तक लंग्स में भी इन्फेक्शन चला गया और ऑब्वियसली तबीयत खराब थी। किया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। लास्ट 2 डेज से ही इज बीन एडमिटेड और अभी ही इज स्टेबल, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैंने ये खुद से एक्सपीरियंस किया है, और मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस विद यू ऑल, सो दैट ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये न्यू वेरिएंट कर क्या रहा है, इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेड दिल्ली में नहीं मिलना अगेन बहुत चिंता का विषय है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जिसमें उन्होंने बोला था कि प्लीज झूठ मत फैलाइए, मिस इन्फॉर्मेशन मत कीजिए, वी गॉट 5000 बेड। आई रियली वांट टू आस्क हिम वेरी सीरियसली विद फोल्डेड हैंड दैट वेयर आर दोज 5000 बेड्स? वी कुडंट फाइंड इवन वन बेड। वेयर आर दोज 5000 बेड्स एंड व्हाई आर योर वॉलंटियर्स नॉट हेल्पिंग? वैसे तो सड़कों पर खड़े रहते हैं सारे के सारे, अगर पानी पीने के लिए भी आप मास्क नीचे कर देते हो तो रोक करके 2000 रुपए ले लेते हैं। वो वॉलंटियर्स वहां पर घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं परेशान हूं इसलिए ऐसे बात कर रही हूं। मुझे पॉलिटिसाइज नहीं करना है ये मैटर।
किसी भी पार्टी का मैं अभी वो नहीं कर रही हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम दिल्ली में आई एम फेसिंग। कल रात को अगेन लेट नाइट अराउंड 11:30 one of the family got in touch with me because 3 of the members, 2 sons and father, were down with COVID and they were not getting bed. कहीं बेड नहीं मिल रहा था। फाइनली फैमिली इस लेवल पर आ गई कि हमें छोड़िए, बेटे बेचारे इस लेवल पे आ गए, हमें छोड़िए, हमारे फादर को एक बेड दिला दीजिए। एंड देन आई टुक टू ट्विटर, आई ट्वीटेड रिक्वेस्ट, आई स्टार्टेड कॉलिंग अप अ लॉट ऑफ अगेन माई कॉन्टैक्ट्स बिकॉज बेड्स अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। ट्विटर में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, आरटी किया, बहुत लोगों ने बहुत सारे नंबर्स फॉरवर्ड किए, बहुत कुछ हुआ एंड उसके लिए मैंने सबको धन्यवाद भी दिया। और आज सुबह मैंने वो ट्वीट हटा भी दिया क्योंकि ऑब्वियसली हेल्प मिल गई थी और बार बार वो आरटी हो रहा था, तो मुझे लगा कि वो हेल्प जो मुझे एक्सटेंड हो रही है वो किसी और को हो सकती है। लेकिन इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतनी डिफिकल्टी हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और उसके बाद भी लोग राजनीति पर उतरे हुए हैं, उसके बाद भी लोग पॉलिटिक्स पर पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। रेमडेसिविर कहीं पर नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर के लिए मेरे पास इतने लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं कि मैम प्लीज हमें अवेलेबल करा दीजिए। अगेन आई एम कॉलिंग अप, आई एम फाइंडिंग, कहीं से कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा है ही नहीं। होर्डिंग हो रही है, मिल ही नहीं रही। एक तो ये होर्डिंग वाली जो इस देश के अंदर प्रॉब्लम है, आई वांट टू रिक्वेस्ट प्लीज डोंट डू दिस। उसमें जिसको जरूरत होती है, जिसको आवश्यकता होती है, उस व्यक्ति को वो मेडिसिन नहीं मिलती है। होर्ड मत कीजिए, सबको मिलेगी क्योंकि केंद्र की सरकार ने इस रेमडेसिविर के निर्यात पर भी रोक लगा दी है हमारे देश के अंदर। पर अगर आप होर्डिंग करोगे तो जो लोग उस समय आवश्यकता में हैं उनको नहीं मिलेंगे। अचानक से जब से ये पता चला कि रेमडेसिविर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोविड के लिए, तब से इस दवाई के पीछे लोग मतलब कतारों में खड़े हैं मेडिकल स्टोर्स के आगे और दवाई नहीं मिल रही है क्योंकि होल्ड कर रहे हैं कुछ लोग। एंड उसके बाद फिर से राजनीति हो रही है, राज्य की सरकारें राजनीति कर रही है। आज आप देखिए ना, मैं बताती हूँ 2,35,000 केसेस एक दिन में आ गए। ये इतना भयंकर आंकड़ा है, खतरनाक आंकड़ा है, चिंता का विषय है। पिछली बार से कहीं ऊपर चला गया। और अब मैं बताना चाहती हूं कि पिछली बार जो समय पर लॉकडाउन लगाया गया, जिसको इतना पोलिटिसाइज एंड क्रिटिसाइज किया इस देश के विपक्ष ने, इन सो कॉल्ड सूडो लिबरल्स ने, इस लेफ्ट लिबरल कबाल ने, उसी की वजह से हम बचे और उसकी वजह से हमारे नंबर्स कंट्रोल थे। जब हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा डिसीजन पूरे देशवासियों के लिए लिया एक मुखिया के तौर पर, तो उनको बोला गया कि इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, वो आर्बिटरी डिसीजन ले लिया है, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है, किसी को कोई वार्निंग नहीं दी, किसी को कुछ बताया नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कोई तरीका नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे कैसे बच जाएंगे। और इस बार ज्ञान दे रहे हैं हर चैनल पर जाकर के। एंड सुन करके मुझे गुस्सा आ रहा है कि मोदी जी ने इस बार लॉकडाउन क्यों नहीं किया, लॉकडाउन इज द सोल्यूशन, लॉकडाउन क्यों नहीं किया, 2,35,000 का आंकड़ा हो गया, 2 लाख का आंकड़ा हो गया, क्यों लॉकडाउन नहीं किया। बड़े ही मतलब दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड के लोग हैं भैया। ये हर चीज पर राजनीति करेंगे, लोगों की बीमारी पर, लोगों की लाशों पर राजनीति करेंगे। अरे राजनीति होती रहेगी, रंज के और जम के करेंगे, लेकिन इस वक्त एक हो जाओ। और बाय द वे ये बता देना, अगेन मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं कि जो स्वास्थ्य होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर की तरह। और तमाम राज्यों ने ये निवेदन किया था कि ये डिसीजन मेकिंग कोविड वाली डिसेंट्रलाइज्ड कर दी जाए। जब सिचुएशन खराब होगी तो हम अपने लेवल पे अपने राज्यों के लिए निर्णय लेंगे। मोदी जी ने माना, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया और अब फिर से ठीक रहा वहां फोड़ दोगे आप। तो क्या कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों में बैठ करके, क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र में तो उगाही हो रही है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर। What do you have to say about this? चीफ मिनिस्टर क्यों बनाए गए हैं? खाली अरविंद केजरीवाल जी की तरह करोड़ों रुपए के एड्स देने के लिए, एड में अपना चेहरा चमकाने के लिए। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स दिल्ली का, कि नहीं मिल रहे हैं बेड्स, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग, आम जनता मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बकत ही नहीं है। कॉन्टैक्ट्स यूज किए जा रहे हैं। अरे भैया क्यों कॉन्टैक्ट्स यूज करने की जरूरत पड़नी चाहिए अगर किसी को बीमारी है तो? मेडिकल हेल्प हमारा मूलभूत अधिकार है, उसके लिए प्लीड क्यों करना पड़े कि एक बेड दिला दो, एक बेड दिला दो, एक बेड दिला दो। 5,000 बेड है, दिलवाइए, वॉलंटियर्स खड़े कीजिए अपने। दवाइयों को होल्ड मत करवाइए, नहीं तो अवेलेबल करवाइए। कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। महाराष्ट्र में यह हालत हो गई है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो अब फिर से दोबारा से वहां से निकल करके आ रहे हैं।
एंड मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है एंड आई डोंट लाइक दिस एवरी टाइम, जब भी कुछ सिचुएशन होगी पहले आप देश के प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि खिलाफत करनी है। ये कोई ऑपोजिशन नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है ये, देश की जनता विरोधी माइंडसेट है ये। और उसके बाद फिर बोलेंगे कि नहीं डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, डिसेंट्रलाइज्ड कर दी जाएगी तो फिर हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अब मैं देश की जनता से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। आई नो यू ऑल आर रियली हेल्पिंग, आई हैव सीन दैट yesterday by tweeting one tweet. So thank you so much. Together we can and we will. आम जनता की मदद डेफिनेटली कर सकती है एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से ये कामना करूंगी कि सब स्वस्थ रहें और जल्दी से ये महामारी से हम सबको छुटकारा मिले। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।